गैस बनने का मेन रीजन जो होता है वो तो है कि हम जब खाना खा रहे हैं तो उसके साथ बहुत सारी हवा भी अंदर जा रही है। उसमें से बहुत सारी हवा क्या होता है, पानी के साथ गई, खाने के साथ गई, बर्फ डकार लेते हैं, उसमें बाहर आ जाती है वापस, क्योंकि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। बट बहुत सारी एयर यहां से आगे जब चली गई सिस्टम में, इस जगह से आगे, तो वो लास्ट में जाके इकट्ठी तो इंटेस्टाइन में ही होनी है। एक रीजन ये है कि हमारे खाने के साथ जो हवा चली गई वो। नंबर टू, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो अपेंडिक्स और सिग्मोइड कॉलोन वाला रीजन है, इसमें बैक्टीरिया है। हमारे वेट का जो पार्ट है उसमें 1 किलो के आसपास वेट सिर्फ बैक्टीरिया का है। हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया है। ये जो गट माइक्रोफ्लोरा कहते हैं इसको साइंस की लैंग्वेज में, इसका काम है फूड का डाइजेशन करवाना। तो जब फूड यहां पहुंचेगा तो ये फूड को फर्मेंट करेगा, फर्मेंटेशन करेगा फूड का। अब वो जो फर्मेंटेशन करेगा उस टाइम पे भी गैस बनती है। तो फूड का डाइजेशन हो रहा है उस टाइम CO2 बनेगी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन सकते हैं, ये वाली गैसेस बनती हैं। ये पेट के साथ बाहर आएंगी, पेट में से जो पॉटी के साथ बाहर आएगी गैस। अब ये वाली गैस जो होगी ना, इनके अंदर स्मेल नहीं होती। मीथेन जो बनेगा ना, मीथेन CH4, उसके अंदर भी स्मेल नहीं होगा। मीथेन, मेन गैस मीथेन बनता है। अच्छा, मीथेन जो है ये फ्लेमेबल गैस है, इसीलिए पेट में से जो गैस निकलती है, गैस पास करता है आदमी, उसमें आग लग सकती है। अगर उसको फायर के कांटेक्ट में आ रहा है तो आग जल सकती है। अब बात यह आती है कि स्मेल क्यों आती है। तो होता क्या है कि इस आदमी ने, अब जब तक इस आदमी के पेट में गैस बन रही थी, जनरली CO2 मीथेन ये सब बन रहा था। अब मीथेन जो है वो फ्लेमेबल हो सकता है लेकिन स्मेल नहीं आएगी। अब इस आदमी ने प्याज खा लिया, अनियन, इस आदमी ने मूली खा ली, ठीक है, रेडिश, या इस आदमी ने अंडे खा लिए, फिश खा ली, ऐसी चीज खा ली जिसमें सल्फर कंटेंट है। अब सल्फर कंटेंट वाली चीज जब वो आदमी खाएगा और उसको जब ये गट माइक्रोफ्लोरा जो है एक्सप्लोर करेगा या काम मिलेगा, तो उस टाइम गैसेस बनेंगी सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड की कैटेगरी की। सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जो होते हैं, इनको जब फार्ट में निकलेगा ये, या पेट से जब ये गैस निकलेगी, उस टाइम इसमें आएगी स्मेल। अब जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके फार्ट में बहुत ज्यादा स्मेल आती है। उसका रीजन क्या है? माइक्रोफ्लोरा चेंज हो जाता है, नंबर वन। नंबर टू, बुजुर्गों की बॉडी जो है वो सल्फर को और इन चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। नंबर थ्री, फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो लंबा हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पेट में गैस भी ज्यादा बनती है। और ये मैंने बता दिया था कि ये ब्लॉटिंग ऑफ स्टमक है। इसके लिए आपको याद रखना है एक केमिकल, जीके के अंदर पूछे तो साइमेथिकॉन, जो साइमेथिकॉन है उसका एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है जीके में कि साइमेथिकॉन किस चीज में काम आती है। तो गैस किसी की हो जाती है तो उसमें साइमेथिकॉन देते हैं। आजकल तो क्या करते हैं, एसिडिटी वाली दवाइयां होती है उसी में साइमेथिकॉन मिक्स करके रखते हैं। और ऐसे ही आपको याद रखना है जिंजर ऑफिसिनेलिस, ये मैंने बताया था जब प्लांट का मैं आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता रहा था। अदरक, उसका नाम याद रखना, जिंजर ऑफिसिनेलिस। ऐसे ही एसोफोइटिडा जो हींग होती है वो भी, ये भी दोनों क्या करते हैं, हींग और अदरक, ये भी क्या करते हैं, गैस को कम करते हैं। अब ये आपसे पूछेगा नहीं, MOA मोड ऑफ एक्शन इनका कोई नहीं पूछने वाला है, इतना भी पढ़ लिया तो बहुत है। और